इंटरनेट एक ऐसी जगह जहां हम रोज जाते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, और हमें लगता है बस इतना ही इंटरनेट है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस इंटरनेट को तुम रोज यूज करते हो वो पूरी दुनिया का सिर्फ 4% है, तो बाकी के 96% इंटरनेट का क्या, कहां है, कौन यूज करता है और गूगल उससे सर्च क्यों नहीं करता? ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक रियलिटी है और उस रियलिटी का नाम है द डार्क वेब। इंटरनेट की सबसे मिस्टीरियस, सबसे मिसअंडरस्टूड और सबसे डेंजरस जगह डार्क वेब, जिसके नाम से ही लोगों के दिमाग में हैकर्स, मर्डर्स, ड्रग्स, हिटमैन और इलीगल मार्केट की इमेजेस आ जाती हैं। लेकिन रियलिटी मूवीज से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल्स की दुनिया नहीं है। यहां जर्नलिस्ट्स भी हैं, गवर्नमेंट भी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स भी और साइबर गैंग्स भी। एक ही जगह अच्छे और बुरे दोनों टाइप के लोग रहते हैं। बस फर्क इतना है, यहां चेहरे नहीं होते, सिर्फ आइडेंटिटीज होती हैं। लेकिन आज की स्टोरी किसी हैकर से स्टार्ट नहीं होती, ना किसी क्रिमिनल से। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट से। उसका नाम मान लो आरव। आरव एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट जो रोज की तरह सुबह उठा, फोन उठाया और एक ईमेल देखी। सब्जेक्ट था योर पासवर्ड हैज बीन फाउंड इन ए डेटा लीक। उसने सोचा स्पैम होगा और उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन शाम तक उसका इंस्टाग्राम लॉग आउट, रात तक जीमेल इनएक्सेसिबल और अगली सुबह उसके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट। ये कैसे हुआ? उसने तो कभी डार्क वेब ओपन भी नहीं किया था। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन टूटता है। डार्क वेब का मतलब ये नहीं कि तुम उसके पास जाओ। कभी कभी डार्क वेब तुम्हारे पास खुद आ जाता है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के थ्रू, डाटा ब्रीचेस के थ्रू, लीक्ड पासवर्ड्स के थ्रू और आइडेंटिटी थेफ्ट के थ्रू। इसीलिए डार्क वेब को समझना सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, आज के टाइम में एक नेसेसिटी है। 1996 इंटरनेट अभी अपनी पहली सांस ले रहा था। उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन ये टेक्नोलॉजी इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन और सबसे बड़ा खतरा दोनों बन जाएगी। आज जब हम इंटरनेट बोलते हैं तो हमें लगता है गूगल ही इंटरनेट है, लेकिन गूगल इंटरनेट नहीं है। गूगल सिर्फ एक गाइड है, एक लाइब्रेरियन जो तुम्हें सिर्फ वही बुक्स दिखाता है जो उसकी शेल्फ पर रखी हुई है। लेकिन सोचो, अगर लाइब्रेरी के नीचे एक और लाइब्रेरी हो जिसका कोई बोर्ड ही ना हो, जिसका कोई मैप ही ना हो और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इंटरनेट को समझने का सबसे सिंपल तरीका आइसबर्ग है। सबसे ऊपर सरफेस वेब। ये वही दुनिया है जहां यूट्यूब है, विकिपीडिया है, न्यूज वेबसाइट है और गूगल सर्च के रिजल्ट्स हैं। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसे सर्च इंजन देख सकते हैं। लेकिन आइसबर्ग का नीचे वाला हिस्सा उससे कई गुना बड़ा है। ये है डीप वेब। डीप वेब कोई स्कैरी जगह नहीं। तुम्हारा जीमेल इनबॉक्स, तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट्स, कॉलेज पोर्टल, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, क्लाउड स्टोरेज, ये सब डीप वेब का पार्ट है। ये पेज पब्लिक नहीं होते, इसीलिए सर्च इंजन इन्हें इंडेक्स नहीं करते। और फिर सबसे नीचे सबसे छुपा हुआ लेयर डार्क वेब। नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन डार्क वेब कोई अलग इंटरनेट नहीं, ये भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा है। बस यहां अनामनीति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसी अनामनीति की वजह से कुछ लोग प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ लोग
उसका गलत फायदा उठाते हैं। यहीं से सब कुछ बदल गया, क्योंकि जब किसी इंसान को लगता है उसकी पहचान छुप गई है तो उसके फैसले भी बदल जाते हैं। हिस्ट्री ने हमें बार बार यह दिखाया है, जहां अकाउंटेबिलिटी कम होती है वहां रिस्क बढ़ता है, और डार्क वेब इसी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। लेकिन एक और गलतफहमी है। बहुत लोग सोचते हैं डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए बना था। रियलिटी बिल्कुल अलग है। प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेंसरशिप से बचने के लिए अनामोनस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई। कई जर्नलिस्ट्स, विसल ब्लोअर्स अपनी पहचान बचाकर इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे। इसी वजह से प्राइवेसी टूल्स का एक पॉजिटिव रोल भी है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसका मिसयूज भी हुआ, और वही मिसयूज डार्क वेब की रेपुटेशन बन गया। अब सोचो, तुम्हारा ईमेल पासवर्ड एक पुराने डेटा ब्रीच में लीक हो गया। तुम भूल भी गए, लेकिन किसी और ने नहीं भूला। महीनों बाद एक अटैकर वही पासवर्ड तुम्हारे दूसरे अकाउंट पर ट्राई करता है, और अगर तुमने हर जगह एक ही पासवर्ड यूज किया है तो एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी डिजिटल लाइफ को एक्सपोज कर सकती है। इसीलिए कभी कभी डार्क वेब का सबसे डेंजरस अटैक वहां से शुरू नहीं होता, बल्कि हमारी खुद की आदतों से शुरू होता है। और फिर आता है वो सवाल जिसने सालों से लोगों को फैसिनेट किया है, क्या डार्क वेब पर सच में हिटमैन होते हैं? क्या वहां हर चीज बिकती है? और इंटरनेट पर जो डरावने स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, उनमें कितनी सच्चाई होती है? अगले चैप्टर में हम माइथ्स और रियलिटी के बीच का पर्दा हटाएंगे और देखेंगे इंटरनेट की सबसे बड़ी कहानी डर नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की है।